हम लोग कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार पुस्तक से पढ़ रहे हैं, अध्याय 6 उपाधियों एवं समस्याओं के परे। और दिन है तीसरा। हम लोग की बात समाप्त कहाँ हुई थी? हम लोग बात कर रहे थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पारित करके समस्याएं हल नहीं की जा सकती हैं, उत्पात नहीं बंद हो सकते हैं। मनुष्य को समस्याएं हल करने की वास्तविक विधि जाननी चाहिए। क्या विधि? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा जीवन की सारी समस्याएं हल की जा सकती हैं। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा कर पाना सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं, लेकिन जो वासुदेव परायण अर्थात भगवान कृष्ण वासुदेव के भक्त हैं, वे ही ऐसा कर सकते हैं। जिनकी चिंता केवल कृष्ण को तुष्ट करना है और जो शुद्ध अनन्य भक्ति करते हैं, वे ही जीवन की समस्याओं को हल कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत इजी लग रहा है ना तात्पर्य? कठिनाई बताइए। हाँ, रामकृष्ण वो बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। क्या माइक पे बताइए, क्या कठिनाई है? जप करना, प्रसाद खाना, भगवान को प्रणाम करना, कठिनाई क्या है? तो हृदय में इतना पाप है कि इसको एक तो स्वीकार नहीं करना चाहते शुद्ध भक्ति को लोग। पहली चीज तो यह है कि लोगों के हृदय में इतना पाप विद्यमान रहता है कि उनको भक्ति के प्रोसेस में श्रद्धा ही नहीं होती है। यही बात हम आज प्रसाद के समय भी चर्चा कर रहे थे कि भाई आप परम पूज्य राधा महाराज की बात बोल रहे थे ना, कि महाराज की ना, हाँ, तो कि बहुत चीजों में श्रद्धा रहेगी लेकिन हरि नाम पे श्रद्धा नहीं रहेगी। और प्रभुपाद बड़े विनोद में कहते हैं, नाई पे श्रद्धा करते हो जो यहाँ पे एग्जैक्ट ना, बहुत ही तीखा, क्या कहते हैं उसको, चक्कू ब्लेड उस तरह चला रहा है। जरा सा वो ऐसे गलती भी कर दे तो भी वो है हमारा को एटलीस्ट नुकसान हो जाएगा, भले मरे नहीं, कष्ट तो हो ही जाएगा। अच्छा, एक और चीज, कल भी मेरा यहाँ पे नाई आए थे, उन्होंने चलाया तो हल्का हल्का खून भी निकल गया। उनसे गलती होने की संभावना है, हल्का सा निकला है, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब जो दाने की। लेकिन कितना विश्वास रखता है व्यक्ति। जो व्यक्ति गर्दन के पास में चक्कू चला रहा है, उसके प्रति बहुत श्रद्धा है। जिसने कभी चक्कू नहीं चलाया है, जो पाल ही रहा है अनादिकाल से, उसके प्रति श्रद्धा नहीं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन इसका उत्तर भी यही है कि बारंबार जब व्यक्ति किसी तरह भक्तों के संग में आए और श्रवण करता रहेगा, तब उसकी श्रद्धा बनी रहेगी। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों ने अनुभव किया है कि जब आप शास्त्रों से भक्ति की महिमा सुनते हैं तो लगता है कि हाँ, करना जरूर चाहिए? आपने देखा है? दिखता नहीं है हमको कि एक बार प्रणाम करने से दोबारा जन्म नहीं लेगा, लेकिन जब आप सुनते हैं कि कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, तो कुछ कुछ होता है हृदय में कि हमें करना है, हमें करना चाहिए, हमें करना चाहिए, है कि नहीं? कल भी एक बात आई थी कि अभी तो पूछ रहे थे, कल एक भक्त सन्यासी को देख लिया, दोबारा बाहर देखे तो क्या करना चाहिए? मान लो मैं एक डोनर हूं, सूजी सामने बैठता, उसके संग हम ड्रामा करते, मान लो मैंने इसको से 300 रुपये दे दिए, फिर मेरे सामने आया और मैं कहूँ कि और 300 रुपये दूंगा, कहते ना दे दिया, और क्या, और नहीं चाहिए? कभी बोलेंगे हम कि नहीं चाहिए? तो अब कठिनाई ये कि पैसे हाथ में आते हुए दिखते हैं और आध्यात्मिक क्रेडिट्स हाथ में आते हुए नहीं दिखते हैं। ये सबसे बड़ी कठिनाई है। ये बात कठिन है एक्चुअली। महाराज कई बार इस बात को बोल रहे हैं, इस बात को, कि लोगों को ये स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है कि एक बार नाम उच्चारण करने से अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये भी लोग नहीं स्वीकार कर पाते हैं। ये केवल नाम से हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि श्रद्धा हमारी इस प्रकार की है नहीं सहज, इसलिए आवश्यक है कि हम बार बार श्रवण करें। और बात ध्यान रखिएगा कि माया लगातार इस बात में संदेह उत्पन्न कर रही है कि भगवान है। देखिए, जब आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य को आप पढ़ते हैं तो हम लग रहा है पढ़ रहे हैं, और जब वो जीवन में घटित होता है तब है कि नहीं? कुछ याद आ रहा है? बात चर्चा हुई थी भागवतम में। जब चीजें हमारे जीवन में दुख आता है या परेशानी आती, तो लगता है ना कि अरे भगवान कहाँ है, ये ऐसा क्यों भगवान ने होने दिया, इत्यादि। अरे आपको तो नाम भी भूल गया था मैं, क्या नाम? पी से नाम शुरू होता है ना, पवन ब्रो। ओ अच्छा अच्छा, ठीक, हाँ, उड़ते उड़ते आ गया पवन इधर। आप भी हैं प्लेनेट पे, ठीक है, अच्छी बात। तो ये स्थिति है। ये बहुत सिंपल बात लगती है कि सारी समस्याओं का हल क्या है? भगवान की भक्ति करना। लेकिन कौन मानेगा जगत में, बताइए? और आप ये भी, अच्छा चलिए, ये तो हो गया, इस पर विचार कीजिए। कभी कभी आपने देखा है कि हम जिस समस्या को सुलझाने का प्रयास करने लगते हैं,
वो जो समाधान है वो और उनको उलझाते रहते हैं उसमें। पर्टिकुलरली अगर मैं विचार करूं तो रिलेशनशिप्स में, हैव यू फेल्ट लाइक दैट? चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, कभी कभी ऐसी चीजें उतनी उलझ जाती हैं कि उससे भगवान पे ही छोड़ देना उचित रहता है। हैव यू फेल्ट लाइक दिस? आप कितनी बार भी आप प्रयास कीजिए, अब वो चीजें उलझती जाती हैं। आप जस्ट यू हाउ टू से कहने यू इंग्लिश में कहते हैं, यू क्या बोलते हैं, यू वंडर व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए। तो ऐसे में बेहतर है कि काल रूप में भगवान की इच्छा पे छोड़ देना चाहिए। ये समझना चाहिए कि वो व्यक्ति अगर ऐसा बर्ताव अभी कर रहा है तो वो हमारे हाथ में नहीं है। और केवल यही बात नहीं समस्या, और जगत में जितनी भी आप समस्या देख रहे हैं उसका मूल कारण है भगवत विमुखता। बेसिकली भगवान हमको अपनी तरफ मोड़ना चाहते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ समस्या देते रहते हैं। अघम धुनवंती, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, समस्याएं पाप कर्मों से उत्पन्न होती हैं। अब आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे, पाप और मुझसे, तो जी ऐसे कैसे हो सकता है? जरा एक मिनट रुकिए, मैं चेक करता हूँ अपने फोन पे प्राण दिया। नहीं, मुझे तो अपने जीवन में कहीं मेरे हाथ में लिखा ही नहीं कोई पाप है, तो हो ही नहीं सकता। क्या चीज? हाँ, हे निष्पाप अर्जुन जैसे बोलते कि तुम्हारे जीवन में कभी पाप हुआ ही नहीं है। हमारे जीवन तो कोई लगता नहीं है। यद्यपि भोजन पर्याप्त है, लेकिन लाभ उठाने के लिए या केवल संग्रह करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति आवश्यकता से अधिक संग्रह कर लेता है। भारत में 1942 में जो कृत्रिम दुर्भिक्ष पड़ा, वह लोगों के द्वारा धन संग्रह करने तथा अनावश्यक रूप से अन्न संग्रह करने से उत्पन्न हुआ था। धनी लोगों ने चावल संग्रह कर लिया जो इस समय 6 रुपए प्रति सेर बिक रहा था, लेकिन अकस्मात एक सप्ताह के भीतर दाम बढ़कर 60 लिखा है 50 रुपए प्रति सेर हो गया। फलस्वरूप बाजारों में से चावल लुप्त हो गया था और लोग भूखे मरने लगे। याद आ रहा है आप लोगों को उस समय एक बार नमक का दाम बढ़ गया था, और मुझे याद है मेरी माता जी बोली कि जाओ नमक लेके आओ। मैं कहा ऐसे नमक क्यों लेके आओ? और जब मैं दुकानदार के पास गया तो उसने मुझे इतना डांटा। नमक मांगने के लिए इतनी डांट क्यों पड़ रही है, समझ ही नहीं आया। जब घर आए तो बात मालूम चलेगी वो कुछ आर्टिफिशियल नमक की कमी होने की थी। बाद में गवर्नमेंट इसको रिजॉल्व किया। नमक कैसे कम पड़ सकता है? नमक को तो कुछ लॉजिक नहीं है। तो ये स्थिति है, ये लोभ के कारण ऐसा हो रहा है। उस समय उपस्थित एक अमरीकी महाशय ने कहा था, यदि हमारे देश में लोग इस तरह भूखे मर रहे होते तो वहां क्रांति हो गई होती। अब देखिए प्रभुपाद कितनी सुंदर बात कहेंगे। लेकिन भारत के लोग इस तरह प्रशिक्षित तथा सुसंस्कृत थे कि इस कृत्रिम दुर्भिक्ष के बावजूद भी उन्होंने क्रांति करने के बजाय शांतिपूर्वक मर जाना श्रेष्ठ का समझा। ये बहुत बड़ी बात है। भारतीयों में सहज सहनशीलता होती है। आप देखिएगा, अभी भी सहनशीलता गई नहीं है। बहुत सहन करते हैं, बहुत सहन करते हैं। आप अब यहाँ तो लौकिक बात आ जा रही है, लेकिन हमको पार्थ कृष्ण बता रहे थे कि कोई इस्कॉन के डिवोटी को किसी विदेशी शादी कर लिए तो केवल उसलिए छोड़ दिया उसने क्योंकि 3 साल हो गए थे। व्हाट? बहुत ज्यादा टाइम हो गया, इससे कहता है इससे अधिक हम लोग साथ में रहते ही नहीं है। नथिंग रॉन्ग विद द प्रभु जी, कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जस्ट दे हैव टू चेंज। वेरी डिफरेंट कल्चर फ्रॉम हियर एंड वेस्ट। बहुत बड़ा अंतर है। हम लोग अब उसको, आपको कैसा लगेगा? मतलब आपको छोड़ देना क्यों? टाइम पूरा टाइम अप, योर टाइम इज अप, काउंटडाउन टाइमर लगा के शादी किए थे लगता, और संतान भी हो चुकी है। बताइए, भारतीयों का एक बहुत बड़ा ये हम लोग के लिए चिप में डिजाइन किया गया है। ऐसा कोई सोचेगा? मतलब पता नहीं, आप शायद वो जिसको डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, लेकिन समर्पण, सहिष्णुता, ये सहज रूप से भारतीयों में है। दिस दैट। तो अब इसके पीछे कारण क्या रहा होगा बताइए? वो यही सोच रहे हैं जो लोग इस प्रकार से स्वीकार किए क्रांति लाने के लिए कि हमने ही कुछ गलत कर्म किया है, हमको इस प्रकार दुख भोगना पड़ रहा है। ये कर्म का सिद्धांत सहज रूप से प्रभात कहते हैं, रिक्शे वाले को भी पता रहता है। और ये सत्य में हुआ, ये सत्य में मेरे संग ऐसा हुआ। हम लोग हिसार ही गए थे और वहां पे कार्यक्रम में एक व्यक्ति ऐसे ऊपर में कार्यक्रम चल रहा था और वो एकदम से एंड में आया, उसे माला भी लिया। फिर बाद में वो उस रूम पे भी आज हम रुके हुए थे, वो आया, बात किया
और खुद बोला कि मुझे अब लिटरली 24 घंटे काम करना पड़ता है, दिन में भी काम करता हूँ और रात में भी काम करता हूँ, फिर भी मेरे को कुछ संपन्नता नहीं आती। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? कहते मुझे किसी ने बताया कि मैं पिछले जन्म में चांडाल था, ये था, इसलिए मुझे अब ये दुख भोगना पड़ रहा है। कितना सहज रूप से विज्ञान बोल रहा है। आप लोगों को बहुत सामान्य बात लग रही है ना? आप लोगों को सामान्य क्यों लग रही बात? ना सिर्फ आप डिवोटी हैं इसलिए, अगर सामान्य किसी भारतीय को बोलेंगे तो वह भी जानता है कि कर्म का सिद्धांत क्या। इट इज नॉट एन ईजी थिंग। भगवत गीता का 5वां टॉपिक है। जिस स्थान पे हम लोग बैठे हैं इन द सेंस भारत में, लोगों को कर्म का सिद्धांत सहज रूप से स्वीकार होता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आप सब लोग ऐसा सुने हैं? भक्ति में आने से पहले भी आपने कई बार ये शब्द सुना होगा कि हमारे कुछ कर्म फूट रहे हैं। हैव यू नॉट हर्ड? इट्स नॉट, ये कंसेप्ट सुना नहीं पड़ जाता है विदेशों में। कर्म व्हाट इज, उनके लिए किताबें छाप रहे हैं, कर्म इत्यादि इत्यादि। इट इज समथिंग वेरी वेरी अमेजिंग। आप लोगों को आश्चर्य लगता है, बट ये इंजन अलग तरह का है, भारतीय इंजन। हाँ, सभी लोग जानते हैं भारत में, बात सही है। बहुत डिटेल्स नहीं जानते, लेकिन जानते हैं कि एक दोबारा जन्म होता है, हमारा पिछला भी जन्म था, इत्यादि इत्यादि। निस्संदेह यह तो केवल एक उदाहरण है, लेकिन इससे पता चलता है कि किस तरह समस्याएं ईश्वर द्वारा उत्पन्न ना की जाकर मनुष्य द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी में स्त्रियां गिरजाघर में जाकर ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि वे उनके पतियों, पुत्रों तथा भाइयों को सकुशल वापस ला दें, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया, इसलिए वे सारी स्त्रियां नास्तिक बन गईं। देख रहे हैं अपरा धर्म का क्या नुकसान हुआ? चलो आप बताओ, मैं नहीं बोलूंगा। अपरा धर्म, यहां दिख रहा है आपको, अपरा धर्म का क्या नुकसान हुआ? भौतिक चीज मान रही तो हो गया अपरा धर्म का, लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ? भगवान से श्रद्धा हट गई। मतलब ऐसा वो मान रहे हैं कि भगवान हमारे ऑर्डर सप्लायर हैं। लिस्ट दे दी गई है, उस टाइम तक आ जाना चाहिए सब। एटलीस्ट कम से कम ये तो बताना चाहिए कि अराइविंग टुडे। कितना तो इतना तो कम से कम बनती भगवान को, इतना तो बोलना चाहिए। ऑर्डर तो हम प्लेस कर दिए अब। हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन देखिए क्या आपको लगता है भगवान हमारे ऑर्डर कैरियर हो गए हैं? परम पूज्य राधानाथ महाराज बात को बोल रहे थे, बड़ा महाराज की रियलाइजेशन बड़े अद्भुत हैं। यू मस्ट हैव कैरिड योर सर्विसेज इवन इन सिकनेस। नहीं होता कि बीमार हो चाहे कुछ भी हो, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि भगवान उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। भगवान गीता में बोलते हैं ना, भजन्ते माम दृढ़ व्रता। इसका अर्थ क्या है? अब चाहे जीवन में कुछ भी हो, भजन नहीं छोड़ेंगे। ये भगवान गीता में तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मुंह पे नहीं बोलते हैं। अब आप कल मान लीजिए बुखार में कैसे भी किसी भी अवस्था मान लो गए भजन करने, तो कृष्ण बलराम जी ने आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलेंगे अरे वाह, बट थ्रू शास्त्रा कृष्ण स्पीक्स, है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि भगवान आपके भजन की सराहना नहीं करते हैं, लेकिन हमारे ऑर्डर कैरियर नहीं है कृष्ण। जो हमको अच्छा लगेगा वही स्थिति में रखेंगे, ऐसा नहीं है। जो हमारे लिए अच्छा होगा वो हमको देंगे। तो यहां पे देख सकते हैं अपर धर्म के कारण, भगवान के तत्व को ना समझने के कारण, खाली वो एक ऐसी प्रार्थना कर रही थी जो एक्चुअली इम्पॉसिबल है। युद्ध हो, भाई बेटा या जो भी है जाए और जिंदा सारे वापस आ जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? जब सभी जिंदा वापस आ जाएंगे तो युद्ध कैसे होगा? उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि ईश्वर ने युद्ध तथा इसकी समस्याओं का कभी समर्थन नहीं किया था। भगवान नहीं युद्ध करवा रहे हैं, वे ईश्वर के पास समाधान के लिए गईं। जब हम अपनी समस्याएं स्वयं उत्पन्न करते हैं तो हमें उनके परिणाम खुद भोगने पड़ते हैं। एक लाइन कितनी अद्भुत है। किसी चीज का युद्ध जो भी था, युद्ध क्यों हो रहा है? लोभ की वजह। लोभ भगवान दे रहे हैं, लोभ तो तुम अपने खुद से निर्माण कर रहे हो। आपस में झगड़ा करते हो, फिर भगवान को क्यों दोष देते हो कि हम जीत जाए? मेक सेंस? गो फॉरवर्ड। लेकिन यह सत्य है कि जो व्यक्ति भगवान अर्थात कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, उसकी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। आप मानते हैं बात? जिनको हम समस्या मानते हैं वो शायद हमारी वास्तविक समस्या है नहीं, अगर ऐसे समझा जाए तो। मैं अपने जीवन में देखा ना, मेरे को बहुत बड़ी समस्या लगती थी कि आईआईटी में नहीं हो रहा है, और जब हो गया तो लगा ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो क्या वो समस्या नहीं होना समस्या थी?
ये तो मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों के जीवन में देखा होगा कि हम कुछ सोचते हैं कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ये है वो है, इत्यादि इत्यादि, और उसको हम सॉल्व करने बैठते हैं तो फिर कुछ और समस्या का निर्माण हो जाता है। बहुत अच्छा एक भक्त कौन तुमको बोल रहे थे, एक भक्त हैं दिल्ली के, वो ब्रह्मचारी, वो बोल रहे थे, उनका इतना रिलेशन बोल रहे थे, कह रहे थे कि सारी समस्याओं का हल ये है कि हम जप करें और सुने। अब कोई कौन स्वीकार करे इस बात को, बट फैक्ट इज दैट ओनली द रूट कॉज ऑफ ऑल आर प्रॉब्लम्स इज आंसर बहिर्मुक्त, फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा। और जब तक हम उसका निवारण नहीं कर रहे हैं, समस्या नहीं बंद हो सकती। और एक और बात समझ लीजिए, जगत का स्वरूप ही है कि किसी पर भी कभी भी कैसा भी विपत्ति या उपद्रव आ सकता है, कभी भी। इसलिए चाहे कोई अन्य कारण ना भी हो, लेकिन इस कारण से मनुष्य को भगवान वासुदेव की भक्ति करनी चाहिए। किस कारण से? सारी समस्याएं का समाधान हो जाएगा। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजिता। यदि कोई भगवान वासुदेव की भक्ति करता है तो उसे अविलंब सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त होगा। जनयाति आशु वैराग्यम। अच्छा, ये तो आपने सुना, भगवान वासुदेव की भक्ति में कोई प्रयोजित होता है तो उसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। लेकिन कारण बता सकते हैं ऐसा होता क्यों है? तनिष प्रभु को दीजिए माइक, बहुत चुप रह लिए। प्रश्न बताइए, उसका उत्तर बताइए। प्रश्न क्या है? भगवान की भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य हृदय में कैसे उत्पन्न हो जाता है? हाँ, कैसे होता है या क्यों होता है, दोनों में से कुछ भी ले लीजिए। क्यों होता? हाँ, उत्तर बताइए। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद हैं, तो उनकी भक्ति करने से उन्हीं के जैसे ही गुण प्राप्त होते हैं, तो ज्ञान तो वहाँ से उत्पन्न हो गया। दूसरी चीज़ वैराग्य। जब हम भगवत उन्मुख होते हैं, भगवान की तरफ होते हैं, तो जो माया तत्व है, माया से हमारा बिछाव होना धीरे धीरे शुरू रहता है। तो प्लस जब हम रियलाइज़ करते हैं कि हमारे इस भौतिक जगत से कुछ विशेष लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना भगवान से है, और हम इस वस्तु के भोक्ता नहीं है, वास्तव भोक्ता भगवान है, तो उन वस्तुओं को हम फिर भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो उससे वैराग्य आ जाता है। ये भी सही उत्तर है। मेरे मन में बहुत सिंपल उत्तर था कि अच्छा, आपके और कोई उत्तर दीजिए। सही उत्तर है, फिर भी आप कुछ बोलना चाहते हैं? सिंपल है कि जैसे भगवान की सेवा करते तो भगवान की सेवा से सुख मिलता है, तो इस संसार की निरर्थकता का उसको अनुभव होता है। ये है वैराग्य का कारण, ये ठीक है। वैराग्य। और ज्ञान का? ज्ञान है कि अपने स्वरूप का ज्ञान होगा उसको, तो भगवान से उसको जो उन्होंने बोला सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा भगवान के थ्रू, भक्ति से। ऐसा गलत नहीं दोनों बोल रहे हैं, बेटे यही हैं मैं सोच भक्ति रहा था के कि तो। बात सिंपल है। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, अगर उसको अप्लाई कीजिए तो ज्ञान कौन देता है? भगवान देते हैं। तो भगवान को संतुष्ट करने वाला क्या कार्य करेंगे, भक्ति, तो भगवान देंगे। क्योंकि भगवान जानते हैं कि ये बच्चा इसीलिए परेशान है कि किसको अपने स्वरूप का ज्ञान है। भगवान तो जान रहे हैं ना हमारी समस्या क्या है, तो वो अंदर से टैप खोलना शुरू कर देते। ये हिसाब किताब। आप लोग सभी लोग कुछ, क्या भगवान ने कोई प्रबोध आप लोग को नहीं दिया क्या? कुछ भी दिमाग आप लोग नहीं चल रहा है खराब? सॉरी, सही चल रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे वो आपको, अगर आपको याद हो, वो स्लाइड दिखाई थी ना, वो एक बियर मतलब BEAR, भालू की, जो मशीन को देख रहा है और धाड़ धाड़ मार रहा है, मशीन तेज चलती जा रही है और मार रहा है और चलती जा रही है। वो समझ नहीं पा रहा कि ये सोल्यूशन नहीं है कि नहीं। तो भगवान की भक्ति करके संतुष्ट होगा। ज्ञान वैराग्यम शब्द का अर्थ है वह ज्ञान जिससे मनुष्य भौतिक आसक्ति से विरक्त हो जाता है। ज्ञान का अर्थ है ज्ञान, और वैराग्यम का अर्थ है विरक्ति। पहले आगे बढ़ता हूं। ज्ञान तथा वैराग्य दोनों ही इस मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, मुझे इस भौतिक जगत से कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन चूंकि मुझ में इसको विभिन्न प्रकार से भोगने की इच्छा है, अतएव मैं इस शरीर से दूसरे में देहांतरण कर रहा हूं। मैं नहीं जानता कि यह कब प्रारंभ हुआ, लेकिन यह अब भी चल रहा है। ये असली ज्ञान है। ज्ञानी बनने के लिए मनुष्य को अपनी वैधानिक स्थिति समझनी आवश्यक है और इसका अनुभव करना चाहिए कि इस भौतिक जगत में वह किस तरह कष्ट भोग रहा है। ये चलिए पूरे पढ़ के फिर कुछ टिप्पणी करी जाएगी। ज्ञान की सिद्धि तभी मिलती है जब कोई वासुदेव परायण अर्थात भगवान वासुदेव का भक्त बन जाता है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, जरा देखिए, ये अनुभव कर रहे हैं कि हमारा शरीर हमको कष्ट देने के लिए बना है।
दिस इज अमेजिंग इफ यू कैन एक्चुअली रियलाइज कि हमारा शरीर दिया ही गया है हमको कष्ट देने के लिए, दुख देने के लिए। सिद्धि साधन करने के लिए तो मिला ही है, लेकिन कष्ट दिए बिना ये शरीर जाएगा नहीं। तो इसमें तो कोई सबकी सहमति ही होगी, मतलब ऐसा तो कोई व्यक्ति यहाँ नहीं होगा जिसे कोई कष्ट ना हो, है ना। किसी को ज़्यादा किसी को कम ऐसे रहता ही है। एक तो ये, दूसरा चीज़ आप देखेंगे, चलिए एक प्रश्न करते हैं, हम लोग ज्ञान क्यों एकत्रित करना चाहते हैं? भक्तों की बात छोड़ दीजिए, सामान्यतः लोग ज्ञान क्यों एकत्रित करना चाहते हैं? बहुत इजी आंसर है, बट लेट्स सी इफ यू कैन आंसर इट। अमोघ दृष्टि पर उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे। ज्ञान अपने अमोघ दृष्टि से बताइए कि आप बताइए लोग ज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? बहुत इजी उत्तर है, बट वट एवर कम्स टू यू। मैं आज अभी मतलब आधे घंटे तक किसी को नहीं डांट रहा हूँ, तो आप उसमें घबराइए मत, जो भी आपके समझावट है। अरे आप दोनों की आवाज़ तो नहीं कि एक आत्मा और दो देह तो नहीं। ठीक है, बोलिए बोलिए। यश प्राप्ति के लिए दिस इज कैटेगोरिकल उत्तर, यश प्राप्ति आप कह सकते हो, लेकिन एक्चुअली ज्ञान हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि एक शब्द से सारी चीजें कवर हो जाएं। यश इज ओनली वन एस्पेक्ट। अगर आप विचार कीजिए तो ज्ञान हम एक्चुअली कंट्रोल करने के चाहते हैं। सिंकिंग, डू यू एग्री? इंद्रिय तृप्ति के अलावा तो कुछ जो चाहता ही नहीं है, लेकिन आप देखिए कि ज्ञान की प्राप्ति हम कंट्रोल करने के लिए चाहते हैं। भक्त बोल रहे आनंद, आनंद, वो आनंद तो खैर देखिए डीप रूटेड डिजायर है सुख भोगने की, लेकिन ज्ञान, आप कुछ भी, हमारे मान लो ये माउस है, तो आप पूछेंगे नहीं कैसे चलता है। आपको माउस मोबाइल दे दिया जाता है, क्या ये कैसे चलता है, यही पहला प्रश्न आएगा। ये कैमरा देखेंगे तो ये कैसे चलता है। आज मैं स्वरूप वाले ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, जो डिफॉल्ट मोड है मैं उसकी बात कर रहा हूं। जिसमें रिसर्च चल रही है, इसमें क्या होता है, हर जगह कंट्रोल करने की इच्छा होती है। बिना ज्ञान के आप किसी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, बताइए? आप, मुझे तो पता नहीं डेटा साइंस क्या होता है, मुझे कुछ कंट्रोल करना हो तो सीखूंगा उसको। वेरी नाइस। जनरल मतलब सामान्यतः आप देखें, अभी जो सभ्यता में आप देख रहे हैं, लेकिन इससे हमारी समस्या नहीं सुधरने वाली। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं वास्तविक ज्ञान का अर्थ यह है अपने स्वरूप का ज्ञान। फाइन। और फिर उसके बाद प्रभुपाद ने क्या बताया, ये तभी मिलता है जब व्यक्ति वासुदेव का परायण हो जाए, उनका सेवा करे, उनकी भक्ति करे। नहीं तो भगवान चुपचाप बैठे रहे, बनते रहो तुम साइंटिस्ट। फाइन। नेक्स्ट, भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्मों के पश्चात जिस मनुष्य को यथार्थ ज्ञान होता है, वह मुझे समस्त कारणों का कारण समझकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो ये ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन की बात हो रही, साइंस के ज्ञान की बात हो रही। ऐसे महात्मा जो कि भली भांति जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण ही हर वस्तु के स्रोत हैं, अत्यंत दुर्लभ हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ी तथा मूछों वाले ऐसे तथाकथित महात्मा आसानी से मिल जाते हैं, जो सबको बताते हैं कि ईश्वर से तदाकार है, मतलब ईश्वर और हम एक ही हैं, और मरने के बाद वे जागेंगे और ईश्वर बन जाएंगे। ये भी इंटरेस्टिंग है। जगते तो हम रोज हैं, लेकिन ईश्वर तो बनते नहीं है। लेकिन ये सब वास्तव में महात्मा नहीं होते, वे दुरात्मा होते हैं, कठोर हृदय वाले होते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के वैध पद की अनाधिकार चेष्टा करते हैं और उनसे एकाकार होना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? सारी बातें कठिन हो रहा है, पता नहीं, मुझे कभी कभी लगता है कि इजी है, आपको समझ में आ रहा है। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि हम भगवान कृष्ण के अंश हैं, शाश्वत अंश, उनकी सेवा करनी चाहिए। ये बात समझ में नहीं आ रही। एक सोचने वाले, भगवान से मिल के क्या करने वाला है? महाराज बोल रहे थे, भाई कोई पिता है और बच्चा बोले कि मैं बहुत दुखी हो गया, मैं आप पे समाज आना चाहता हूँ। समाज आना चाहते, समाने का क्या मतलब है? तुम्हारे साथ घर में रहो, खाओ पियो, आलू सब्जी जो भी खिलाए, पराठा। ये समाने का क्या, समाने का तो कोई मतलब नहीं निकलता ना। क्या समाएंगे भाई, क्यों समाएंगे? यदि किसी कार्यालय का नौकर अपने मालिक का स्थान ग्रहण करने की चेष्टा करे, तो क्या वह मालिक उसे पसंद करेगा? 2 मिनट के लिए कार्यालय खोल लें हम लोग,
अब आपको मालूम चल जाए कि भाई ये व्यक्ति आया है नौकरी प्राप्त करने के लिए, कहते हैं अति भक्ति चोर लक्षण, सुना आपने? बहुत बहुत ज़्यादा भक्ति प्रस्तुत कर रहा है, अगर आप जान रहे हैं कि आपकी जड़ काटने वाला है तो अच्छा नहीं होगा। प्रभुपाद जी के से प्रश्न भी किया गया था, क्या भगवान मेरी मदद करेंगे? जीवन का ऐसा कुछ था, जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने में भगवान मेरी मदद करेंगे? तो प्रभुपाद बोले कि डिपेंड ये करता है, निर्भर ये करता है कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है। यदि आप भगवान के सेवक बनना चाहते हो तो भगवान निश्चित आपकी मदद करेंगे, लेकिन यदि आप भगवान बनना चाहते हैं तो व्हाई शुड गॉड एनकरेज कॉम्पिटिशन? तो दूसरा भगवान बनने के लिए भगवान क्यों मदद करेंगे? नहीं करेंगे, ये बात है। इसी प्रकार जो जीव भगवान बनने का प्रयत्न करता है वह भगवान को अधिक प्रिय नहीं होता, बिल्कुल प्रिय नहीं। क्या आप बेवकूफ़ी की बात कर रहा है? अगर भगवान, तो ये बोलेंगे निसंदेह कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता, लेकिन भगवान या भगवान का प्रतिद्वंदी बनने का यह प्रयास कृष्ण को पसंद नहीं आता। ये बहुत ही गंभीर बात है। एक तो देखिए ग्रॉसली हम लोग भगवान बनने का प्रयास करने लग जाएं मायावादी दर्शन के अनुसार, और दूसरी बात है जिसको हम लोग शायद कभी सोचे नहीं है। देखिए इस जगत में जो भी व्यक्ति अपना संबंध बना रहा है वो अपने को केंद्र में रख करके उस तरह से बना रहा है जैसे भगवान के संबंध आध्यात्मिक जगत में होते हैं। भगवान की पत्नियां हैं कि नहीं, उनके बच्चे हैं कि नहीं, उनके दोस्त हैं, डज इट मेक सेंस? और सबका केंद्र कौन है? भगवान कृष्ण है। इज इट मेक सेंस टू? इज नॉट ऐसा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गृहस्थों को बोल रहे हैं या कोई अन्य लोग से मतलब बच रहे हैं। एवरी कंडीशन सोल हैज द टेंडेंसी, आश्रम चाहे कुछ भी हो। ये बात थोड़ा सा समझने में कठिन होगी, सबको समझ में आ पा रही बात? हम अपनी भक्तों की समाज की बात छोड़ दीजिए, अन्यथा सामान्यतः आप देखें तो हम अपने को केंद्र में रखकर और उसके इर्द गिर्द लोगों को जोड़ लेते हैं। जो हमको पसंद आते हैं उन्हें पास रखते हैं, जो पसंद नहीं आते उन्हें दूर रखते हैं। कोई विरोध है या सब समझ में आ रही बात? और उसका केंद्र क्या होता है? हमारी इंद्रिय की तुष्टि। तो क्या ये भगवान के जैसा बनने का प्रयास हुआ, ये दिख रहा है या कठिन हो रहा है? और ये गेम हम जन्म जन्मांतर खेलते हुए हैं। और एक अद्भुत बात है कि ये सब करते हुए व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है। इसका रिजल्ट कभी भी सुख में ना तो किसी के पास आया है और ना कभी होगा। इज इट टू एब्स्ट्रैक्ट या समझ में आता है? वी आर नॉट टेलिंग दैट यू डोंट मैरी और मैरी, इज नॉट नन ऑफ माई कंसर्न, एटलीस्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। बट ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग जिस भी संबंध को जोड़ रहे हैं उसका आधार क्या है। एंड इफ वो जो उसका आधार इंद्रिय तृप्ति है, जो कि काफी संभावना है कि होगा। एंड अगेन आई एम सेइंग इट्स नन ऑफ माय कंसर्न कि लोग अपने व्यक्तिगत जीवन से क्या करना चाहते हैं, लेकिन सिद्धांत सुन लीजिएगा इस बात को कि जब भी हम इंद्रिय तृप्ति लेकर कोई संबंध शुरू करेंगे उसका रिजल्ट खट्टा ही होना है। कोई भी संबंध हो, मित्रता का संबंध हो, कुछ भी हो। अब कहेंगे प्रभु जी आप इतना कठोर क्यों बोल रहे हैं? लेकिन ये जो उसका पनिशमेंट है वो मैं देने वाला नहीं हूं। वो पनिशमेंट, अब मेरी बात समझ रहे हैं? आपको लग रहा है कि पनिशमेंट ये जगत का स्वरूप है। जितना व्यक्ति भगवान से एक प्रतिद्वंदी बनने का प्रयास कर रहा है ना कि मैं भगवान को केंद्र में क्यों रख रहे हैं, मैं केंद्र में रहूंगा, वो दुख प्राप्त ही करेगा। कोई भी व्यक्ति से करेगा। ही हैज टू सफर। क्या श्लोक है वो? कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया दे तार संसार। तो हमारा टॉपिक क्या है? समस्याओं के परे। उपाधि ओढ़ करके हम इस कार्य करना शुरू करते हैं, थिंकिंग दैट विल बी हैप्पी एंड इट हैज टू, देयर इज, भगवान ने पहले प्लानिंग करके रखी है। भगवान का मतलब प्रकृति ने पहले प्लानिंग करके रखी नहीं, इसको इस प्रकार से दुख देना ही है। जो लोग इस तरह प्रयास करते हैं उन्हें भगवद गीता में द्विषतः कहा गया है। भगवान कहते हैं तानहम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीष्वेषु योनिषु। मुझे बहुत खतरा लग रहा है कि मैं जो बोल रहा हूं वो ए सुनाई नहीं पड़ रहा है मुझे एकदम। अब इसके पहले आगे जाऊं, कहीं ये तो नहीं सुनाई पड़ रहा है कि मैं सबको, सारे गृहस्थों को बोल दे रहा हूं कि ईश्वर के प्रतिद्वंदी हैं? क्या ये सुनाई पड़ रहा है? आई हैव नॉट सेड दैट। अभी बीच में कोई व्यक्ति कमेंट किया था, कुछ तो बोला था कि कुछ ने बोला कि कुछ ऐसी बात बोली थी यूट्यूब पे। हमने कहा मैंने ऐसे बोला है क्या? मैंने नहीं बोला, उन्होंने सुन लिया इस प्रकार से।
वी आर नॉट सेइंग, क्योंकि भगवान गीता में ही बोलते हैं कि कोई व्यक्ति जो कोई भक्त है, साधु है, वह क्या कहते हैं, पूर्ण नहीं हो पाया तो उसको जन्म भक्त योगियों क्या मिलता, ब्रह्मचारी के तो नहीं मिल सकता। योगी मतलब गृहस्थ, अर्जुन गृहस्थ थे, बट ही वॉज सरेंडर टू कृष्णा, उनके जीवन का केंद्र कृष्ण है। हम भागवत में सुन चुके हैं अनन्य विषयात्मा नाम। तो कई बार एक भक्त बोल रहे थे कि आप शादी के लिए मना कर रहे हैं, हम वो बात नहीं कर रहे हैं, केंद्र कहाँ है वो हमको देखना हो। जब भी हमारे जीवन का, हमारे कार्यों का, किसी भी कार्य का केंद्र कृष्ण नहीं है, वो हमको दुख देगा। वो कार्य कृष्ण से प्रतिद्वंद्विता स्थापित करने वाला कार्य, चाहे कुछ भी आप बोल रहे हैं, चाहे कुछ कर रहे हैं, या खा रहे हैं, पी रहे हैं, सोच रहे हैं, कृष्ण को केंद्र में न रखने वाला कार्य वो कृष्ण से प्रतिद्वंद्विता वाला कार्य है। डज दैट मेक सेंस? आई मीन, आई थिंक इट्स अ बैलेंस्ड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये कोई ऐसा कोई प्रचार कर सकता है कि कोई व्यक्ति शादी कभी ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब तो बेवकूफी की बात होगी। किसी भी, भगवान खुद वर्णाश्रम की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है हमारा, कृष्ण भावना भावित होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि बापू लोग, मैं रिपीट कर रहा हूं, बट इट हैज टू बी ड्रिल्ड इन आवर माइंड्स दैट एनी अटेम्प्ट टू बिकम a competitor of Krishna will result in suffering in whichever way we want to do. Any attempt. और माफ नहीं करते हैं। जैसे एक मैं हंसी के लिए बोलूंगा, एक भक्त आज सुबह जब में नहीं आया, कहने क्यों नहीं आया, क्या बात है, देर में क्यों आया? कहते आम के अचार बहुत खा लिए थे उन्होंने कहा। तो हमने कहा भाई देखो, प्रकृति बिल्कुल माफ नहीं करती। वो कहे कि नहीं मैं तो डिवोटी हूँ, मैं आम का अचार खा लूंगा तो कुछ नहीं। कहा, हमने कहा आम का अचार आपने खाया और आपकी साधना का अचार बन गया, इज इट नॉट? अब आप साधना का अचार भी खाइए। Sometimes we think we will not, everybody gets punished little bit। अब देख रहे हैं थोड़ा सा भी इधर से उधर के, प्रकृति बिल्कुल माफ नहीं करती। तो ऐसा भी नहीं है कि देखिए हम ये बोल रहे हैं या हम सुन रहे हैं तो तुरंत हम इसको स्वीकार ही कर लेंगे, लेकिन कम से कम सुनना तो चाहिए ना। अगर अच्छा से ऐसी बात अगर अभी समझ में नहीं आ रहा, ये देखिए महाराज बहुत अच्छी तरह से बता रहे थे कि देखिए हमेशा शरण लेना खराब नहीं होता है। अब बड़ा क्लियर समझ में आ जाएगा। मछली पानी की शरण में रहती है, तो अगर कहा जाए कि 100% पानी की शरण में रहे तो कोई मछली को कठिनाई हो रही है? नहीं। अब अगर कहेंगे अच्छा 99% रहे और 1% ना रहे, अब तो बड़ा क्लियर हो गया होगा। तो अब उसका 1% पानी में ना रहना ही उसके कष्ट का कारण है। डू यू एग्री? हमारे तनिष प्रभु उसको बता रहे थे, उनके गुरु महाराज बोल रहे थे, वाई आर यू लिविंग इंडिपेंडेंट? समझ रहे हैं? वाई डोंट सरेंडर टू कृष्णा? सरेंडर मीन्स कृष्ण के अनुकूल चलना। वाई है ना, ये महाराज बोल रहे थे, वाई डोंट यू गिव अप योर इंडिपेंडेंस? तो उत्तर क्या है? वी स्टिल आर हेजिटेटिंग। हमें अभी भी संकोच है कि क्या हम अपनी स्वतंत्रता पूरी तरह त्याग दें। देखिए आप प्लीज, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हम आपको बोल रहे हैं, ऑल ऑफ अस आर इन दैट। अगर हम पूरी तरह भगवान के अनुकूल चलें तो क्या कभी दुखी हो सकते हैं? दुख आ सकते हैं लेकिन आप दुखी नहीं होंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि बदअजीब होने के कारण हमारे भी कुछ प्लान से, कि हम कोई बुद्धि कम रखते हैं क्या? बताइए, क्या समझ रखा है आपने? हमारे प्लान क्या ठीक नहीं चलेंगे? अब लोग सोच रहे हैं कि हम उन पे कटाक्ष मार रहे हैं। मैं अपने पे कटाक्ष मार रहा हूं कि हम सोच रहे हैं कि हमारे प्लान कोई कम है क्या? ये इज नॉट दैट इजी टू एक्सेप्ट। धीरे धीरे समझ आता है कि नहीं, मेरे प्लान से काम नहीं चलता। मेरा प्लान तो मेरे लिए गड़बड़ ही करने वाला है। उन्हें भगवद गीता में दुष्टः कहा गया है। भगवान कहते हैं, तानहम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम शुभान आसुरीश्वेषु योनिषु। ऑब्वियसली ये श्लोक भक्तों पे लागू नहीं होता है, ये तो बहुत हैवी है। बिल्कुल जो असुर है, जो भगवान से बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं, उनकी बात है। हमारे हृदय में भी कुछ चीज़ें हैं, उसको ध्यान पकड़ना चाहिए। ईर्ष्या करने वालों, दुष्टों, मनुष्यों में सबसे निम्नों नराधमों को मैं निरंतर भव सागर में विविध आसुरी योनि में डालता रहता हूँ। मतलब ऐसे लोग जो अब एकदम खुला ही बोल रहे हैं नहीं भगवान नहीं है, इस प्रकार से। ऐसा भी नहीं कि भक्तों का इस प्रकार से पूरा विरोध है भगवान के प्रति। इन व्यक्तियों को नारकी अवस्था में डाला जाता है क्योंकि वे भगवान के पद से द्वेष रखते हैं।
सर्वप्रथम वे इस भौतिक जगत में उच्च स्थान ग्रहण करने का प्रयास करते हैं और जब वे अपने प्रयास में विफल हो जाते हैं तब वे सोचते हैं अब मैं भगवान का पद ले लूंगा। ये थोड़ा सोचिए, जगत में हम कितने भी महान बने, एक व्यक्ति और महान बन जाता है, तो अब भक्ति भगवान क्यों बनना चाहता है? समझ में आया उत्तर क्या है? नहीं, मैं बहुत जल्दी बोल गया। इस जगत में आप कभी भी कुछ महान बनना चाहिए तो उससे श्रेष्ठ कोई मिल जाता है कि नहीं? हाँ, तो इसका सोल्यूशन क्या है? अब समझ में आया? सबसे अच्छे बन जाओ, उसके बाद कोई ऊपर नहीं जा पाएगा। तो यह ईर्ष्या ही है। फाइन, ठीक है। निसंदेह यह इच्छा भी विफल होती है क्योंकि कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता। इस पे हमारे एक महाराज इधर जो रह रहे हैं, क्या नाम, भक्ति विश्व माधव महाराज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि एवरीवन इज बेटर देन समवन एंड वर्स देन समवन एल्स। गॉट इट? किसी ना किसी व्यक्ति से हम श्रेष्ठ होंगे और कोई ना कोई व्यक्ति हमसे श्रेष्ठ होगा। तो कंपेयर क्यों कर रहे हैं? हम इसी में पड़े रहते हैं कि देखो वो व्यक्ति श्रेष्ठ है, ये है, या फिर कभी सोचेंगे देखो हमसे हीन है। दोनों ही अवस्थाएं आपको हर जगह मिलेंगी। अग्रीड? कहीं किसी फील्ड में चले जाइए आप। सो बेटर इज कि हम अपनी जो स्वरूपगत स्थिति को समझें कि हम भगवान के तुच्छ सेवक हैं और भगवान की सेवा करते हैं। तो बस बिफोर वी गो फॉरवर्ड, डू यू एग्री कि ये चेतना कंपेयरिंग की यही हमको बहुत परेशान करती रहती है? गॉट इट? समझाने की जरूरत नहीं। फाइन। भगवान सदैव भगवान है और जीव जीव है। भगवान सर्वोपरि एवं अनंत हैं, हम क्षुद्र अणु हैं। हमारी स्थिति भगवान की सेवा करने की है और जब हम अपनी स्थिति के अनुसार कर्म करते हैं तो हम सुखी बनते हैं। भगवान का अनुकरण करने से सुख नहीं मिल सकता। फाइन। यस्य कनिश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथा। पूरा श्लोक क्यों नहीं बोलते? विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। क्या आप पेपर बचा रहे थे? उनको नहीं पता। ब्रह्मांड असंख्य हैं और महाविष्णु के एक श्वास में ये सारे ब्रह्मांड भीतर चले जाते हैं और उनके शरीर में लय हो जाते हैं। तो फिर जीव किस तरह भगवान बन सकता है? महाराज पे कह रहे थे कि भुवनेश्वर में क्लास दे रहे थे, कह रहे कोई ऐसा है यहाँ का मंत्री जो कहे कि भाई यहाँ पे कचरा बहुत हो गया है तो खा लें, समेट ले और डाइजेस्ट कर दे और अंदर ही शरीर में रख लें। और यहाँ भगवान अनंत ब्रह्मांडों को अंदर ले लेते हैं। भगवान इतने सस्ते नहीं है। अतएव हमें ज्ञान में उन्नति करनी चाहिए और वासुदेव अर्थात कृष्ण को परमेश्वर के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण के मनुष्य होने का प्रश्न ही नहीं है। जब वे इस पृथ्वी पर प्रकट हुए तो कभी भी वे सामान्य जीव के रूप में प्रस्तुत नहीं हुए। यहाँ तक कि बाल रूप में भी वे समान जीव की सामर्थ्य से परे आश्चर्यजनक कर्तव्य दिखाते रहे। क्यों? ताकि आगे कोई भी क्लेम करे कि वो भगवान है तो उससे बोलो कि ये लीला करके दिखाओ। पहले गिरिराज जी को उठा के दिखाओ, वो भी 7 दिन तक, वो भी लेफ्ट उंगली से, पिंकी बोलते हैं, पिंकी से। हाँ, कोई नहीं कर सकता ऐसा। किसी को यह नहीं मानना चाहिए कि जब वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तो वह किसी समान व्यक्ति की शरण ग्रहण करता है। अपितु यह है कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की शरण ग्रहण कर रहा है। इसमें क्या विशेष बात है? इस जगत में कितने लोग शरण देते हैं बाद में विमुख हो जाते हैं, सामर्थ्य या फिर खुद सामर्थ्य ही नहीं रहता शरण देने का, ये मरी जाते। 3 संभावना है कि नहीं? जो दे रहा है वो मुख मोड़ लिया, या उसका शरण देने का सामर्थ्य समाप्त हो गया, पैसा खत्म हो गया, जो भी कुछ है, और ये मरी गया। काल कर्म गुणाधीनो देह इह पंच भौतिकः गोपायेत सर्प ग्रस्त एवा परः। जो व्यक्ति खुद ही सांप की तरह पकड़ा गया, क्या दूसरे की शरण देगा? और ऐसी शरणों पे कितना विश्वास हम रखते हैं और दुखी भी होते हैं। निसंदेह उसकी पुष्टि, लेकिन हाँ, तो भगवान ऐसे नहीं है, भगवान ऐसी शरण नहीं है, शाश्वत शरण देने में समर्थ है। निसंदेह इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों से होती है। अघम धुन्वंती, जब कोई कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तो उसके सारे पाप कर्मों के फल ध्वस्त हो जाते हैं। भगवद गीता में साक्षात भगवान कृष्ण अपनी ही शरण ग्रहण करने के लिए सलाह देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके अलावा और कोई शरण देने में समर्थ नहीं है जीव को। इसीलिए कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब प्रकार के अधर्मों को त्याग कर, अरे धर्म त्याग के किया जाता है कुछ काम?
सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर मेरी शरण ग्रहण करो, बदले में मैं तुम्हारे समस्त पापों के फलों से तुम्हारा उद्धार करूंगा। अतएव तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। अतएव जो मनुष्य भक्त है वासुदेव परायण और जो केवल भक्ति में सेवा में लगा रहता है, वह तुरंत ही समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण की सेवा या कृष्ण भावनामृत कभी भी तर्क वितर्क की किसी भी मात्रा से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु उसे केवल कृष्ण के शुद्ध भक्ति अकारण कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, एक उदाहरण समझ लीजिए। कोई तर्क करने लगे, भाई आम आम करने से आम आता है क्या? नहीं। तो राम राम करने से कैसे मिल जाएगा? तो करते रहो जिंदगी भर तर्क। लेकिन भक्त लोग भगवान भक्तों से सुन करके, या सामान्य व्यक्ति भगवान के भक्तों से सुन करके नाम राम राम करने लगता है, हरि नाम करने लगता है और शुद्ध हो जाता है। गॉट इट? यह पतित जीवों पर दया भाव के कारण महात्माओं द्वारा अनुपम भेंट के रूप में उन्हें प्रदान किया जाता है। क्या योग्यता है? अरे आप हैं क्लास में या नहीं हैं? क्या योग्यता देख रहे हैं? कुछ नहीं, कोई योग्यता नहीं है। पतित होने को आप कोई योग्यता नहीं कहते कि हम पतित हैं। हम एक तरह से कहते हैं योग्यता को, पतित होना कोई योग्यता नहीं है। योग्यता तो वैष्णवों की है, जो हम लोग पर कृपा किए हैं दया भाव से, क्योंकि समझ रहे कि दुख को ही जो व्यक्ति सुख माना हुआ, उसकी क्या योग्यता कही जाएगी बताइए? जो दुख को ही सुख मान के बैठा हुआ है कि यही चीज अच्छी है, तो क्या कहा जाएगा? तो ये भगवान के भक्तों की अहेतु की दया है। प्रभुपाद इस प्रकार से पुस्तकों को रखे हैं और उसको हम लोग पढ़ते हैं, और भी जो सिस्टम जो प्रभुपाद बताए हैं हमें करने के लिए, और कोई योग्यता नहीं है। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, तुम्हार करुणा सार। नॉट कहा जाता है कि कृष्ण की कृपा से मनुष्य को गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से मनुष्य को कृष्ण मिलते हैं। ये तो स्पष्ट है। भगवान जब देखते हैं कि किसी जीव पर कृपा करनी है तो वैष्णव की संगति करा देते हैं, फिर वैष्णव उसको ट्रेनिंग देते हैं कैसे वह कृष्ण की सेवा करने के योग्य बने। पता नहीं कितने लोगों को विश्वास हो कि एक दिन हम कृष्ण भगवान से मिलेंगे भी। मे बी वी नेवर थिंक अबाउट इट, मे बी इट इज क्वाइट सून, इज इट नॉट? इस पर कितने लोग सोचे हैं कि हम कृष्ण से मिलेंगे? अरे एक इतनी देर में सोच, अमेजिंग। अगर सोचा तो तुरंत हाथ खड़ा करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि सोचा है कि नहीं सोचा है। थिंक अबाउट इट। रात्रि में घना अंधकार होता है, लेकिन प्रातःकाल ज्यों ही सूर्योदय होता है, लाखों मील तक फैला अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। उसी प्रकार से यदि हम कृष्ण रूपी सूर्य को अपने हृदयों के भीतर उदित होने दें तो हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अब हम उसको समराइज कर दे रहे हैं। देखिए, सारी समस्या थी उपाधियों की वजह से। व्यक्ति उपाधियों से ग्रसित होकर के अपने को हिंदू मुसलमान मान करके उन्हीं के अनुसार कोई उपाधिगत धर्म को स्वीकार करके अपना टाइम वेस्ट कर रहा है पर धर्म। और पर धर्म में हम क्या सीखेंगे कि हम कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण की सेवा करेंगे और कृष्ण एक सूर्य के समान हैं और वो सारी उपाधियों को नष्ट करते चले जाएंगे। देखिए, हम लोग जैसे यहाँ भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है। नेवर थिंक लाइक दिस। तेषाम, जानते हैं श्लोक, जब हम भगवान के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं, प्रमाणिक रूप से पढ़ रहे होते हैं, कृष्ण भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के अपने हमारे हृदय के अंधकार को क्रमशः वह नष्ट करते चले जाते हैं। सो वन डे विल रियलाइज दिस थिंग्स। समझ गए? सॉल्यूशन यही है कि व्यक्ति भगवान के शरणागत हो, भगवान की भक्ति करे। और इसमें हमारे ये भी अपेक्षा नहीं कि आप धुले हुए आए। डू यू एग्री? कम एज वी आर, कम एज यू आर। जैसे अवस्था में वैसे आए, भगवान की भक्ति करते रहें, उनके शरणागत होते रहें। और कोई मान लो ये कहे प्रभु जी हम 100% शरणागत नहीं हैं, तो ना भी हो तो भी आओ। इसका अर्थ समझते हैं? मतलब आई डोंट वांट टू फॉलो ऑल द रूल्स, ओके, फॉलो समथिंग, चैंट हरे कृष्णा। धीरे धीरे करके व्यक्ति को समझ में आता है कि मेरी अशरणागति का भाव मेरे दुख का कारण है, देन ही सरेंडर्स। कोई प्रश्न यहाँ पे? If they want to become God, means they already know that nobody is greater than God. Yes, and that's why they want to become God. If we will try to become God, then also we are dependent on nature to do tapasya to become God also. नहीं क्या कहना चाहते हैं? Okay, we'll stop here. श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।